ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੰਤ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਕਿसान ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ये जो फंडे की बात कर रहे हैं मोदी साहब कर रहे हैं, ये फंडे की जो बाहर से भी आ रही है। हिंदुस्तान के बेटे कमाई करने बाहर गए हैं, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਕਮਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਨੇ, भ्रष्टाचार हो चुके ने, कोई काम सही नहीं चल रहा। अगर जिसको जो करना है ना कर ले, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से साफ हैं, हम अपनी तरफ से साफ हैं। जब हम साफ हैं तो हम डरते भी नहीं है किसी से, सीधी सी बात है। जिसके मन में चोर होगा वो डर के भागेगा, हम सामने खड़े हैं उनके। जब हम लोग साफ हैं तो उन लोगों को भी अपने आप से दिखाना चाहिए ना कि हम लोग भी हैं साफ। खाली देखो, हम आम जनता होके जब यहाँ पर उनके सामने आके बात करना चाह रहे हैं, सब कुछ उनके सामने है, पीठ पीछे कुछ नहीं है, तो उनको क्यों डर है हम लोगों से? हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम नॉर्मल एक किसान है जो अपने बच्चों का किसानी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। अब उनको आप ऐसे बोलोगे तो ये तो गलत बात है ना। ये पूरे तरीके से इस आंदोलन को डिफेम करने की कोशिश है, इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है। इस देश में जब भी छात्रों ने, महिलाओं ने, नौजवानों ने, बेरोजगारों ने, बिहार में शिक्षक मित्रों ने, किसी भी आप आंदोलन को उठा के देख लीजिए, आज इस देश का किसान सड़कों पर है, तो उस आंदोलन को भी लगातार बदनाम करने की, गलत फैक्ट्स जनता के सामने पेश करने की जो कोशिश हो रही है, ये इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। और हम इस देश के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते और पढ़ाते हैं, हमें पता है कि इस तरह की पूरी साजिश है कि इस आंदोलन को लोगों के बीच में मलाइन कर दिया जाए, उसे गलत तस्वीर पेश की जाए, ताकि इससे जो अखिल भारतीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समर्थन मिल रहा है उस पर ये दाग लगाना चाहते हैं, लेकिन ये असफल होंगे पूरी तरह से। हमें जहाँ तक पता है कि 20-22 लोगों को, 25 लोगों को उनको भी मिल चुका है। जो फ्री बसें आती हैं वो चलाने वाले हैं वो उनको भी मिला है, जो लंगर चला रहे हैं, सरप्रस्त है, उनको भी मिल रहा है। तो बसों में जो तेल वगैरह डालते हैं जो फ्री में, उनको भी मिला है। कि वो ये पूछ रहे हैं ये पैसा कहाँ से आ रहा है, क्यों आप ये लंगर लगा रहे हो। उनको ये समझ में नहीं आता भी जो ये भावनाएं होती हैं इंसान के प्रति, उस पर कोई किसी भी व्यक्ति में वो भावना मिल जाएगी जो इंसान होगा, जो इंसान की शक्ल में अंदर से जानवर होगा, वो इस चीज़ को कभी नहीं समझ सकेगा। जैसे कि कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो। अरे भाई, क्यों का क्या मतलब होता है? अगर किसी के लिए दर्द है इंसानियत का, तो वो किसी की सहायता नहीं कर सकता, तो बुरी बात है। क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हम इंसान बने, एक दूसरे का हाथ पकड़ें? जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, इंसानियत दिखाते हैं, तो हम टेररिस्ट हो जाते हैं, हम पे इंक्वायरियाँ हो जाती हैं। सरकार साहब क्या चाहते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं कि ये तीनों कानून रद्द करें, MSP की गारंटी पे कानून बनाए, तो किसान को जीने का हक दे। भाई, किसान की ज़मीन चलेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सरकार से हम यही चाहते हैं कि इन कानूनों को रद्द करे, और जो भी हमारे खिलाफ झूठ बोल के हमें बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम उनको छोड़ देंगे तो कल वो किसी और को बदनाम करेंगे, क्योंकि ये सरासर झूठ है। देखो जी, बिल्कुल बात ये है, इतने दिन हो गए, लंगर चल रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है, जनता कोई कहीं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, विदेश से पैसा नहीं आ रहा। ये हमारे ही ये सिख लोग, हिंदू मुसलमान भाई लोग, ये टोकरे आपको रखे होंगे, देख रहे होंगे भंडारे लंगरों में, यही तो जो है दान कर रहे हैं कोई, और ये अपने घर से कर रहे हैं, ठीक शांति। खालिस्तानी का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। खालिस्तान, खालसा किसको कहते हैं? खालसा वो होता है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह से ऊपर उठ जाए, मुक्त होता है, उसको खालसा बोलते हैं। खालसा कोई वर्दी का नाम नहीं है। भगवान राम सच के लिए लड़े, खालस लड़े, पवित्र लड़े। भगवान कृष्ण ने पांडवों के साथ समर्थन किया, खालस लड़े, पवित्र लड़े, यही खालसा है। यही खालसे की डेफिनेशन है। जो खालसा किसी रंग का नाम नहीं है, खालसे की सोच है, जड़ी सोच पवित्र है। और खालसा जो जति होता है, दी बहन की इज्जत करता है, वो खालसा है। जे उस खालसे को आतंकवादी कहते हैं तो हम आतंकवादी हैं।